फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से खुशामदीद तमाम देखने वालों को। जिन्नात के हवाले से हमारा टॉपिक आजकल चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस हवाले से जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो हकीकतें हैं, उन पर बात करें और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े अथेंटिक और बड़े रेफरेंसेस के साथ आप लोगों से शेयर करें कि आखिर जिन्नात हैं क्या, कहाँ पाए जाते हैं, वट जो कुछ भी इस हवाले से हम शेयर कर सकते हैं वो आपसे करेंगे। फ्रेंड्स, हम अक्सर सुनते हैं दोस्तों से भी या फिर मूवीज़ में देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मैगज़ीन में पढ़ रहे होते हैं कि जिन्नात कभी खून पी जाते हैं किसी का, तो कभी किसी की गर्दन तोड़ देते हैं, तो कभी किसी के साथ कुछ किसी तरह से वो कहते हैं रिएक्ट करते होते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अफवाहें भी इस मामले में मौजूद हैं कि जिन्नात की आखिर खुराक क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि जिन्नात की खुराक खून है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। इस हवाले से मैं आपसे एक इस्लामिक वाक़या शेयर करता हूँ जिसमें हम ये भी क्लियर हो जाएगा कि जिन्नात का वजूद है, तो वो तो हमें पता ही है, लेकिन साथ में ये भी क्लियर हो जाएगा कि इनकी खुराक क्या है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि एक रात हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मौजूद थे, तो हमने अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरमियान ना पाया। अब हम परेशान हो गए। परेशानी की बात तो थी, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादियों में, घाटियों में और पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर नहीं ढूंढा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं मिले। अब हमने कहा, हमें ये खौफ पैदा हुआ, हमें अंदेशा हुआ कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने अगवा ना कर लिया हो या फिर आपको कत्ल ना कर दिया हो। कहते हैं कि वो रात हमारी ना बहुत परेशानी में गुजरी, हम बड़े परेशान रहे, हमने बड़ी परेशानी में वो रात काटी। मतलब कहते हैं कि इतनी बुरी रात हमने इससे पहले शायद कभी नहीं देखी थी। जब सुबह का टाइम हुआ तो क्या देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से तशरीफ़ ला रही हैं। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हमने अर्ज़ किया कि ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहीं ना मिले। हमारी जितनी रात ये बुरी गुजरी है ना, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद ही कोई रात इतनी बुरी गुजरी हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा है कि परेशानी आप लोगों की बिल्कुल बचाए है। एक जिन मुझे रात को बुलाने के लिए आया था, तो चुनांचे मैं उसके साथ चला गया। फिर मैंने वहाँ पर जाकर उनको कुरान करीम सुनाया, कुरान करीम पढ़कर उनको मैंने सुनाया, कुरान करीम के बारे में बताया। तो फिर फरमाते हैं कि मतलब हज़रत अब्दुल्ला फिर फरमाते हैं कि आप हमें अपने साथ ले गए और आपने फिर उनकी वो जो जिस जगह पर आप गए थे उस जगह पर वो आग वगैरह जो लगी हुई थी, वो सारी चीज़ें आपने वहाँ पर हमें उनके आग जलाने के निशानात वगैरह दिखाए। तो मज़ीद जब क्या कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाने के मुतालिक कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे बात हुई तो उन्होंने पूछा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब जिन्नात ने पूछा। अब जिन्नात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को बता रहे हैं कि फिर जिन्नात ने मुझसे पूछा कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्या चीज़ खाएँ या फिर क्या ना खाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उस जानवर की हड्डी जिसे अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया हो, वो आपकी खुराक होगी, आप उसको खा सकते हैं। मतलब कि जिसको अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर जिसको ज़िबा किया गया हो, उसको आप खा सकते हैं। और जैसे ही मतलब आप सल्लल्लाहु जिन्नात को कह रहे हैं कि जैसे ही आप वो हड्डी हाथ में पकड़ोगे वो गोश्त से पुर हो जाएगी और आप उसको खा सकोगे। इसी तरीके से हर वो मेंगनी से मुराद वो है जानवरों का जो कहते हैं, जानवरों जिस तरह बकरी वगैरह मेंगनी करती है, इनकी गलाजत जो होती है उसको मेंगनी कहा जाता है। तो हर वो मेंगनी जो इन जानवरों की तुम्हारी जानवरों की खुराक होगी। तो इसमें हम बहुत सारी जगहों पर ये बात पढ़ने को मिली हमें। तो इससे ये बात तो हमें कंफर्म हो गई, ये बात तो हमें पता चल गई, ये बात हमें पता चल गई, ये बात हमारे इल्म में आ गई कि जिन्नात की जो खुराक है वो है हड्डियाँ। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, चले उनके भी मालूमात में आज इजाफा हो गया कि जिन्नात की खुराक है हड्डियाँ और वो उन हड्डियों को खाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जिन्नात की खुराक हड्डियाँ या फिर इन चीज़ों से, हड्डी या फिर मेंगनी वगैरह से ना इस्तिंजा नहीं करना चाहिए। बाहर कभी कभी ऐसे मौके बन जाते हैं, कभी घर से बाहर होते हैं, किसी काम के सिलसिले में गए होते हैं, रफ़े हाजत की हमें ज़रूरत, इस्तिंजा करने की हमें ज़रूरत पेश आती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगहों पर इस्तिंजा ना किया जाए जहाँ मतलब हड्डियों से इस्तिंजा ना किया जाए, और इस्तिंजा करने से पहले कोशिश की जाए कि ऐसी किसी वीरान जगह का इंतखाब ना किया जाए कि जहाँ पर किसी भी शर का या किसी परेशानी का खदशा हो।
تو یہ مطلب کہ میں نے کوشش کی آپ سے یہ بات شیئر کی کہ جنات کی خوراک کیا ہے اور ان کو وہ استعمال کرتے ہیں، مطلب وہ شوق سے ان کو کھاتے ہیں. تو یہی آج جنات کی خوراک کے حوالے سے ایک واقعے سے میں نے آپ کو بتانے کی سمجھانے کی کوشش کی، اور امید ہے کہ یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک آپ کے لیے مزید انٹرسٹنگ بنتا جا رہا ہوگا. ابھی اور کچھ اور بھی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. اور ونڈرز فیکٹری میرا چینل ہے، میرا یوٹیوب چینل ہے، ہماری ٹیم ہے پوری جو کہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. ہمارا فیس بک پیج بھی ہے ونڈرز فیکٹری کے نام سے، اس کو آپ لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیجیے. اور آنے والی ویڈیوز کو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، تاکہ آپ ہمارے ساتھ آپ کا ہمارا رابطہ بنتا رہے. اور اگر آپ بھی کچھ شیئر کرنا چاہیں ہمارے سے تو کامنٹ سیکشن میں آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو ابھی مجھے اجازت دیجیے گا، ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے فی امان اللہ.